तो मेरा पहला क्वेश्चन है सबसे, वाई पीपल बाय? आदमी क्यों खरीदता है कोई चीज? नीड है। चलो पहला उसको नीड है। दूसरा जरूरत के लिए, शौक के लिए। कई लोग जरूरत के लिए खरीदते हैं, कई लोग शौक के लिए खरीदते हैं। कुछ लोगों की नीड होती है, कुछ लोगों को फायदा चाहिए होता है। और सर कुछ लोग ऑफर पे जो प्रेफर करते हैं, ऑफर चल रहा है, परचेज कर लेते हैं। बहुत लोग ऑफर के ही लेते हैं। क्यों? वाई पीपल बाय? कोई आदमी सामान क्यों खरीदता है? अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए खरीदता है। सर कुछ लोग खरीदते हैं लग्जरी आइटम्स, खरीदते हैं तो भी उनको शौक के लिए खरीदते हैं, उनको लग्जरी आइटम्स अच्छा लगता है। दोस्त, सबसे पहला होता है कि वाई पीपल बाय। पहला, वो मेरे नजदीक है। कोई नीड उड नहीं। पहला, सबसे पहला क्या है? वो मेरी नजदीक है। जैसे हम लोग मान लो कोई भी खाने का सामान लेके आते हैं, या दूध लाते हैं, या कुछ भी बिस्किट लाते हैं, चाय बनाना है, खाना बनाना है, हाँ, तो हम सबसे पहले प्रिफर क्या करते हैं? वो दुकान जो पास में है। ठीक है, वो पास में है इसलिए हमने खरीदा, क्योंकि उसके जैसे न जाने कितने दुकान वाले। तो हम लोग ने क्यों खरीदा? पहला पास में ठीक है। जब जरूरत नहीं रहेगी तो नियर वाले क्या करें? जरूरत का बात नहीं है, वाई पीपल बाय। ठीक है, पहला है क्योंकि मुझे तो जरूरत है, तो मुझे जरूरत है, तो वो जरूरत के लिए मैं खरीदने जाऊंगा क्या कैंट पे? नहीं, तो आसपास हम तो मैं खरीदने जा रहा हूं। मेरी फीलिंग क्या है कि मुझे खरीदना है, जरूरत है इसलिए खरीदना है मुझे तो। लेकिन मैं खरीदने कहाँ जाऊंगा? सबसे पहले उसके पास जो मेरे नजदीक है। तो हम अगर मार्केटिंग में हैं, तो अगर हम किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, जैसे अभी हम किसी क्लाइंट को पटाने जा रहे थे, तो वो पूरा पॉइंट कहां से निकल रहा है कि वो क्लाइंट जो है, वो जो क्लाइंट है एंड XYZ, वो हमसे क्यों लेगा? वो हमसे सामान क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो लोग क्यों खरीदते हैं कोई चीज? तो उनकी मेंटालिटी ये होती है कि पहला वो मेरे नजदीक रहे। हाँ, एक ये चांसेस हो सकते हैं, इसलिए वो आदमी खरीदेगा। ठीक है, दूसरा हो जाता है रिकमेंडेशन। इन्होंने सलाह दी आपको कि आदित्य पांडे से खरीदो। ठीक है, तभी जाकर के वो खरीदेगा। ठीक है, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कम दाम में हम लोग बेच रहे हैं, इसलिए वो हमारे पास खरीदने आया, और हमसे कम दाम में खरीद करके बाहर ज्यादा दाम में बेचेगा। ठीक है, फोर्थ वन हो जाता है लग्जरी। सेम लाइक मारुति कार से हम लोग इलाहाबाद जा सकते हैं, लेकिन मर्सिडीज से भी हम लोग इलाहाबाद जा सकते हैं। ठीक है, और पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? सोचो। उसका बजट भी तो टाइम और बजट जो है ना, टाइम जो है तुम्हारा नियर बाय में चला गया, नजदीक है। बजट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। और कोई जरूरत के लिए ही तो सब, हर कोई देखो, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, जो है जरूरत। क्योंकि अगर जरूरत नहीं है तो सामान खरीदेगा ही नहीं ना। लेकिन वो तुमसे क्यों खरीदेगा? उसको कम दाम में देंगे ना, इसीलिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया ना वो। तो पांचवा पॉइंट मैं पूछ रहा हूं, पहला पॉइंट क्या हो गया? नियर बाय दैट। हाँ, कंफर्ट के लिए नहीं होता है वो। कंफर्ट जो है ना, वो लग्जरी पना में आ गया। क्योंकि उस अब जैसे तुमने कौन सा खरीदा मोबाइल?
रियलमी, इन्होंने आईफोन खरीदा, दोनों से फोन आने वाला है, तो कंफर्टेबल दोनों है, अपने कंफर्ट के लिए ही खरीदे हो, तो वो लग्जरी भी हो गया उसी में। पांचवा होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ईगो इशू। ईगो इशू, अभी हम जो क्लाइंट के पास जा रहे हैं, एक्चुअली ना हम उसके नजदीक हैं, ना ही हमको कोई रिकमेंडेशन है, हाँ, ना ही हम उसको लग्जरी पना दे रहे हैं, ना ही हम उसके सर्विस को खरीद करके किसी और को बेच करके प्रॉफिट ले रहे हैं। मतलब वो हमारी सर्विस ले करके, ऐसा नहीं कि हमसे सर्विस लेगा और फिर किसी और को बोलेगा कि भाई तू ये सर्विस ले, हाँ, और तुम दोनों में जो ट्रांजैक्शन होगा उसका मार्जिन मुझे, उसमें से थोड़ा सा कमीशन मुझे दे, इसलिए तो नहीं खरीद रहा है। पांचवा खरीद रहा है ईगो इशू। ईगो इशू ये होता है ना कि किसी को हराने के लिए, हम लोग के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सीधा सीधा एक ही बात होता है, ईगो, कि भाई वो आदमी कैसे आगे बढ़ा, मुझे उसको नीचा दिखाना है, इसीलिए मैं सामान खरीदूंगा। इट्स लाइक कि फैमिली में क्या होता है कि जैसे चार रिलेटिव होते हैं, तो एक रिलेटिव अपने आप को कपड़ा पहन कर एकदम स्टाइल में दिखाएगा और दूसरे वाले को गरीब दिखाएगा, तो बार बार ताना मारेगा, तो वो गरीब क्यों बाय करेगा? ईगो के लिए। वो ईगो की वजह से अपने आप को बाय करने जाएगा। ठीक है, यहां प्रॉफिट एंड लॉस यहां कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब ये 5 तरीके होते हैं, इसी 5 तरीकों को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग क्या है, मार्केटिंग करने वाले बंदे। तो ये 5 तरीके जो है वो यूज करो और क्लाइंट के नीड को समझो। पहला तो या तो वो नजदीक है, लेकिन नजदीक सर्विसेज इंडस्ट्री में नजदीकी नहीं होती है, इसमें क्वालिटी होती है, जिसको हम लोग लग्जरी पना में लेके आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमसे कोई भी सामान इसलिए नहीं खरीदेगा कि उसको प्रॉफिट, हमसे सर्विस ले करके प्रॉफिट हो और वो उसको किसी और जगह पे बेचे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, हम लोग सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्रोडक्ट बेचते, जैसे मान लो मैं ये फोन बेचता या किसी सामान खरीदता, तो मैं चाइना से 10 रुपए में लेके आता और इधर 50 रुपए में बेचता, करेक्ट? तो ये प्रॉफिट लॉस हुआ। और जब बोलते ना सस्ता मिल रहा है, तो ये सस्ता मिल रहा है वो किस में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं भी 4 दुकान ढूंढूंगा कि भाई कहां पे सस्ता मिल रहा है, तो वहां पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ना। अगर मैं सस्ते वाले से लूंगा तो मेरा प्रॉफिट हुआ, और महंगे वाले से लिया तो मेरा लॉस हुआ। तीसरा हो जाता है रिकमेंडेशन, क्योंकि करण ने मुझे बोला कि ये कंपनी अच्छी है, इसका सामान खरीदो, जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। ठीक है, तो क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि हम लोग यहीं से सामान खरीदेंगे, इसीलिए मैं वहां से सामान खरीदा। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया, लग्जरी पना, सेम आईफोन और ओप्पो। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईगो इशू, और 90% क्लाइंट इसी ईगो इशू पे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। 90% क्लाइंट, क्योंकि वो ये देखते हैं कि यार मेरे सेम डोमेन का बंदा, जैसे मान लो पेस्ट कंट्रोल करने वाला बंदा है, हाँ, वो एक पेस्ट कंट्रोल करने वाला बंदा ये कभी नहीं देखेगा कि मेरी वेबसाइट की जगह पे किसी और की वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आए। ठीक है, वो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख रहा है, वो यहाँ पे ईगो देख रहा है। उसको प्रॉफिट लॉस होगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, ईगो। और वो उसके डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां या एसईओ वाली कंपनियां क्या करेंगी, दूसरे को डीएमसीए मारना, तुम लोग ने देखा डीएमसीए मारना, हाँ, गूगल पे रिपोर्ट करना, ठीक है, सर्च कंसोल से हटाना, हाँ, या वायरस से अटैक करना। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं ताकि कॉम्पिटिटर गिरे, क्योंकि एक कुर्सी खाली होगी तो ही दूसरी कुर्सी पे कोई दूसरा बंदा उस कुर्सी पे बैठ पाएगा।
तो इसकी वजह से 90% क्लाइंट आते हैं हमारे पास कि हम लोग टॉप पे नहीं है, हमको टॉप पे लेके आओ। तो हमको क्लाइंट को यही समझाना है कि हम आपके ईगो इश्यू के लिए काम कर रहे हैं। 90% क्लियर चीज। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक चीज, जैसे मान लीजिए आप बोले कि सेम क्लाइंट, मतलब अगर कोई कॉम्पिटिटर है वो जिस कंपनी से करवाता है तो डीए और सीए या फिर रिपोर्ट मारती है, अगर उसका कॉम्पिटिटर भी सेम कंपनी के पास जाए तब? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब मान लीजिए आप ब्यूटी पार्लर चला रहे हो, आप भी ब्यूटी पार्लर चला रहे हो, आप दोनों जन कैंट में चला रहे हो और दोनों जन का एसईओ सोशल मीडिया हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ाऊं कि उनको आगे बढ़ाऊं? और होगा क्या बाद में, आप दोनों मुझे बोलोगे कि आप इसका बढ़ा रहे हो और आप बोलोगे कि आप उसका बढ़ा रहे हो, और फिर बाद में दोनों एक ही साथ किसी और के साथ काम करोगे। तो मैं ज्यादा के लालच में फंस गया। इसलिए कभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला काम नहीं करना चाहिए। एक डोमेन पे दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहिए। दो कंपनियों के साथ एक, अभी मैं आईवीएफ सेंटर इन वाराणसी पे रैंक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी एक वेबसाइट ऑलरेडी रैंक है। अब मैं कॉम्पिटिटर की भी वेबसाइट लेकर के काम करूंगा तो जो करंट मेरे, जो जिनके साथ मेरा फेथ हुआ है, जिनके साथ मेरी बोलते ना रिलेशनशिप बन गई है, वो टूट जाएगी। तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ता है। और आगे फ्यूचर में भी अगर तुम लोग कभी किसी कंपनी के लिए काम करो या खुद का बिजनेस करो तो भी इन बातों का ध्यान रखना कि दो अलग अलग कंपनियों को का काम एक साथ, जो जिनका डोमेन या बिजनेस सेम हो, वो एक साथ काम नहीं करना, चाहे कितना भी पैसा मिले। लालच से नुकसान ही होगा, ठीक है। तो एक के साथ लॉयल रहो और उसके लिए पूरा काम करके दो। करेक्ट, ठीक है। लेट्स गो, और अगली मीटिंग हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके।